Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. तो आप हर पौधों को चख कर ना देखें या उनका परीक्षण ना करें। कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। तो फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. विच पार्ट of a plant, identify this and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. अब 1.3 और 1.4 में आप देखोगे कि प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं और उनसे हमको कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, तो और उनके भोजन के रूप में हम कैसे लेते हैं, तो उनके टेबल आपको बनाने हैं. एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. आप को चना या मूंग के बीज को लेना है. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस ए साइड फॉर ए डे. और उसे पानी वाले बर्तन में रखना है और एक दिन के लिए छोड़ देना है. तो नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द विजल. तो आप देखेंगे कि इस तरह से उसमें उनके बीज अंकुरित हो जाते हैं. और अगर नहीं भी होते हैं तो आप उसे एक गीले कपड़े में ढककर आप रख सकते हैं. तो रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट ए साइड. आप उनको गीले कपड़े में ढक कर साइड रख सकते हो. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन द सीड्स. और आप उनमें परिवर्तन देखोगे कि कैसे उसमें से उनके बीज से अंकुरित हुए हैं उनके बीज. तो ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड. और उसमें से एक वाइट स्ट्रक्चर वाले ये जो वाइट हैं ये उनके स्प्राउटेड बाहर निकले होते हैं, आप देखोगे. तो इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. इनको अंकुरित बोला जाता है. स्प्राउटेड मीन्स क्या होते हैं? अंकुरित. ये जो बीज होते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं. तो इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम ए साइड फॉर अनदर डे. अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो कि उसको आप बट सीड्स इन वाटर, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको एक एक कपड़े में लेकर उसको आप क्या करो कि कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में ढककर आप उसको रख सकते हैं. द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. और उसमें से वो अंकुरित हो जाते हैं. तो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. आप क्या करो कि उसको उस स्प्राउटेड को जो निकले होते हैं उनको सावधानी से आप धोकर आप उसको खा सकते हो. ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं. दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड. और उनको उबाल के आप खा सकते हो. ऐड सम स्पाइसेज एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट. आप उनको मसाले मिलाकर भी खा सकते हो नाश्ते के रूप में. तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आप जानते हो कि हमें शहद कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है. तो हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट. क्या आपने कभी जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खियों को बिन बनाते हुए देखा है. तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर. ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों के नेक्टर से ये उनके स्वीट जूस, उनके मीठे रस को चूस कर हनी को तैयार करती हैं. कन्वर्ट इट इनटू हनी, यानी कि उनको कन्वर्ट कर देती हैं हनी में. तो एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. और अपने छत्ते में उनको इकट्ठा कर लेती है. हाइव मीन्स क्या होता है? छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जो आप ये देख रहे हो. तो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मेनी बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. आपको तो पता है कि फूल हमेशा नहीं होते हैं. तो वो क्या करती है कि वो अपने भोजन के लिए वो साल में खाने के लिए फूल से इकट्ठा कर लेती हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम होते हैं. तो वो इस हनी को सर्दियों में खाते हैं. तो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर.
तो व्हेन वी फाइंड सच ए बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एज हनी, और उनसे हमको शहद प्राप्त हो जाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं? तो डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ ए डॉग कैट बफेलो और ए गोट, क्या आपने कभी एक पालतू जानवर को आपके यहाँ होगा या देखा है? तो कभी आप ध्यान दिए कि वो क्या खाते हैं, जैसे डॉग कैट बफेलो और ए गोट।